रात के ठीक 2:17 पर उस गांव के सारी सीसीटीवी कैमरे एक साथ बंद हो गए थे, सिर्फ 6 मिनट के लिए। जब रिकॉर्डिंग वापस शुरू हुई तो एक आदमी गायब था। लेकिन जो बात पुलिस रिपोर्ट में कभी नहीं लिखी गई वो ये थी कि वो आदमी 3 साल पहले मर चुका था। उसी रात से लोग उस रेलवे लाइन की तरफ देखना तक छोड़ चुके थे। पश्चिम बंगाल के उस छोटे से गांव में सन्नाटा हमेशा कुछ ज्यादा ही भारी लगता था, जैसे हवा भी वहां रुककर सांस लेती हो। शाम ढलते ही गलियां खाली हो जाती, दुकानें बंद हो जाती और खिड़कियों के पर्दे गिर जाते। गांव के पीछे एक पुराना रेलवे प्लेटफॉर्म था, जिसे लोग अब प्लेटफॉर्म 0 कहते थे। वहां कोई ट्रेन सालों से नहीं रुकी थी, लेकिन रात में अक्सर वहां से किसी के चलने की आवाज आती थी, नंगे पैरों की, धीमी, घसीटती हुई। अर्जुन मुखर्जी जब कोलकाता से नौकरी छूटने के बाद अपने पुश्तैनी घर लौटा तो उसने इस सन्नाटे को पहली बार महसूस किया। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता गांव का माहौल बदल जाता। पहले ही हफ्ते अर्जुन ने नोटिस किया कि हर रात एक ही समय पर बिजली हल्की सी झपकती थी, इतनी कि नींद खुल जाए। किसी ने इसे पुरानी वायरिंग कहा, किसी ने मौसम का असर बताया, मगर बूढ़ा रेलवे गार्ड जब उससे मिला तो उसकी आंखों में डर साफ था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसी समय वो आती है। अर्जुन को ये बात मजाक लगी, लेकिन जिज्ञासा भीतर कहीं बैठ गई। उसे पता चला कि 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर एक स्कूल टीचर नंदिता सेन गायब हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या घोषित कर दिया था, लेकिन किसी ने उसकी लाश कभी नहीं देखी। सिर्फ उसकी चप्पलें प्लेटफॉर्म के किनारे सलीके से रखी मिली थीं, जैसे कोई सफर पर निकलने से पहले जूते उतार कर गया हो। एक रात अर्जुन कैमरा लेकर प्लेटफॉर्म 0 पहुंचा। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, न पत्तों की सरसराहट, न कीड़ों की आवाज। हवा तक जैसे जमी हुई थी। अचानक उसके कैमरे की बैटरी तेजी से गिरने लगी। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, नंगे पैरों की आहट। उसने पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज रुक नहीं रही थी, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। कैमरा अपने आप रिकॉर्ड होने लगा। अर्जुन को समझ नहीं आया कि डर ज्यादा था या हैरानी। अगली सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में उसके कदमों के अलावा एक और जोड़ी कदमों की आवाज थी, लेकिन स्क्रीन पर वो अकेला दिखाई दे रहा था। उसने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज देखने की जिद की। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि एक ही समय पर सारे कैमरे फ्रीज हो गए थे। जब फुटेज वापस आई तो प्लेटफॉर्म पर एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। कैमरा उसके चेहरे पर फोकस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके नंगे पैर साफ दिखाई दे रहे थे। बूढ़े गार्ड ने तब सच बताया। नंदिता ने रेलवे की जमीन से जुड़े कुछ गलत कागजात देख लिए थे। जिस रात वो शिकायत करने जाने वाली थी, उसी रात वो गायब हो गई। लोगों का मानना था कि उसे चुप कराने के लिए मार दिया गया, मगर उसकी आत्मा वहां अटक गई। हर रात उसी समय वो प्लेटफॉर्म पर लौट आती है और कभी-कभी किसी को अपने साथ ले जाती है। अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन आखिरी रात दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ कीचड़ से सनी चप्पलें उसकी चौखट पर रखी थीं। कमरे के अंदर लगे शीशे में उसे पीछे किसी की परछाई दिखाई दी, एक औरत, नंगे पैर, बेहद धीमी मुस्कान के साथ। अगली सुबह अर्जुन कभी शहर नहीं पहुंचा। उसका फोन प्लेटफॉर्म 0 के पास मिला, रिकॉर्डिंग चालू हालत में। आखिरी आवाज में वो फुसफुसा रहा था कि प्लेटफॉर्म कभी बंद नहीं हुआ था, वो सिर्फ इंतजार कर रहा था। आज भी कोई ट्रेन वहां नहीं रुकती, लेकिन यात्रियों का कहना है कि जब उनकी ट्रेन रात में उस सुनसान प्लेटफॉर्म के पास धीमी होती है तो खिड़की के बाहर अंधेरे में कोई खड़ी दिखाई देती है, और कभी-कभी डिब्बे के अंदर भी नंगे पैरों की आहट सुनाई देती है। समझदार लोग तब पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि कुछ मुसाफिर बिना टिकट भी सफर करते हैं और वे कभी उतरते नहीं।